हुकूमत की तरफ से मुजवजा आईनी बिल के जरिए की जाने वाली मजीद तरामीम सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक ये एक्ट फौरन नाफिज हो जाएगा। एक्ट आइन की 26वीं तरमीम कहलाए गए। मुजवजा आईनी तरमीमी बिल में मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल हैं। मुजवजा बिल में आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ शामिल है। शिक 1 के पैराग्राफ B के तहत पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जारी करदा किसी भी हिदायत के खिलाफ किसी रुकन की तरफ से डाला गया वोट शुमार किया जाएगा, ताहम वो अपनी असम्बली सीट से महरूम हो जाएगा। आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जगह विफाकी आईनी अदालत का क़याम शामिल करने की तजवीज़। आर्टिकल 175A के तहत जजिस की तकर्री के तरीक़ा कार में भी तरमीम की तजवीज़ शामिल। तरमीमी बिल में हाई कोर्ट से सो मोटो लेने का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़ दे दी गई। मुसव्विदे के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स की तकर्री और एक्सटेंशन के हवाले से आर्मी एक्ट में की गई तरामीम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. The House is adjourned to meet again on Monday, 16 September at 12:30 p.m. सारे दिन की हंगामा आराई के बाद कौमी असम्बली का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के दिन 12:30 बजे तक मुलतवी। सेनेट का इजलास ना हो सका। विफाकी काबीना का इजलास भी ना हुआ। दोनों ऐवानों के इजलास आज होंगे। लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल, मुशावरतें, मुलाकातें, नंबर गेम और जोड़ तोड़ सारा दिन जारी रहा। विफाकी काबीना का इजलास का वक्त भी बार बार बढ़ाने के बाद मुलतवी किया गया। कौमी असम्बली इजलास का वक्त भी पहले दिन 11 बजे, फिर शाम 4 बजे, फिर रात 7 बजे और फिर रात 11 बजे का ऐलान किया गया। सेनेट का इजलास भी मुसलसल ताखीर का शिकार होता रहा। सेनेट इजलास 4 बजे बुलाया गया, बार बार वक्त बदलता रहा, फिर इजलास ही ना हो सका। ख्वाजा आसिफ मायूस, कहा लगता है नंबर गेम पूरे नहीं थे इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। मौलाना से क्या बात हुई मेरे इल्म में नहीं, मैं कौमी असम्बली में था। कानून साजी के बारे में आज पता चलेगा। सुबह ख्वाजा आसिफ ने 2/3 अक्सरियत पूरी होने का दावा किया था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं लगता है आईनी तरामीम के पैकेज में एक और शिक शामिल करनी पड़ेगी। अदलिया को नजरिया ज़रूरत के तहत पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन में अपने रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए। खुर्शीद शाह की सरबराही में खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की भी इजलास में शिरकत। मौलाना ने कहा जजिस की रिटायरमेंट की उम्र में तौसी नहीं होनी चाहिए। मौलाना की बिल पर मजीद मुशावरत की तजवीज़। PTI का जल्दबाजी में कानून साजी ना करने का मशवरा। बिलावल भुट्टो का कहना था नंबर गेम का इशू नहीं, जमहूरियत में आइन साजी के लिए कम अज कम इत्तेफाक राय बनाना पड़ता है। मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी चीज़ों पर राजी हैं। आजम नज़ीर तारड़, मंसूर अवान, इसाक डार, एमल वली खान, सेनेटर सादिक संजरानी, शहरी रहमान की शिरकत, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली जफर, शिबली फराज और साहिबजादा हामिद रजा समेत दीगर अराकीन भी शरीक। इजलास में मुजवजा आईनी तरामीम पर गौर। अटॉर्नी जनरल की शुरका को मुसव्विदे पर ब्रीफिंग। पेट्रोलियम की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे कमी। मिट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए 12 पैसे कमी। फजलुर रहमान का घर सियासत का घंटा घर बना रहा। हुकूमत और अपोजिशन के बार बार फजलुर रहमान की रिहाइश गाह के फेरे। मुलाकातों के दौरान बार बार मुशावरत। हुकूमती वफ्द कई बार मौलाना फजलुर रहमान के घर गया। वज़ीर आज़म का पैगाम भी पहुंचाया। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से हाँ ना करा सकी। हुकूमत के हर दौरे के बाद PTI वफ्द भी मौलाना से मुलाकात के लिए आता रहा। PTI वफ्द की मौलाना की इक़्तिदार में और नमाज मगरिब की भी अदायगी। तहरीक इंसाफ आईनी तरामीम का हिस्सा नहीं बनेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पार्लिमान की खुसूसी कमेटी के पास आईनी तरामीम लाने का कोई मैंडेट नहीं। हमारे MNAs की गिरफ्तारी पर खुसूसी कमेटी बनाई गई। कमेटी का काम अराकीन के हुकूक और पार्लिमान में जिम्मेदारियों को देखना है। सेनेटर अली जफर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से गुजारिश है हमारे साथ खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स नहीं। मौलाना से गुजारिश है रात की तारीकी में आने वाली तरमीम की हिमायत ना करें। मुजवजा जुडिशल
पैकेज की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। मुनहरिफ अरकान के वोट और आइन के आर्टिकल 63 में तरामीम भी बिल में शामिल। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। आईनी तरामीम में 20 से ज़ायद शिक़ें शामिल। बलूचिस्तान असेंबली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 की जाएंगी। आईनी तरामीम के लिए कौमी असेंबली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दरकार। 336 मेंबरान में से 224 अरकान की हिमायत जरूरी। हुकूमत के पास 214 अरकान, मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 69, MQM पाकिस्तान 22, काफ लीग 5, इस्तेकाम पार्टी 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल। ओपोजिशन अरकान की तादाद 93, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 80, आज़ाद अरकान 2, JUIF 8 अरकान के साथ मौजूद। BNP मेंगल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन शामिल। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए दरकार नंबर 64। हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 59, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 24, मुस्लिम लीग नून 19, BAP 14, MQM और ANP के 3 अरकान। PTI के सेनेटर्स की तादाद 17। हामिद खान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर। मुस्लिम लीग काफ और नेशनल पार्टी का एक रुकन। आज़ाद अरकान की तादाद 5 है। आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे करने का मिशन। नवाज शरीफ मुतहरिक इस्लामाबाद आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आईनी पैकेज के मुजव्वज़े को हतमी करार दे दिया। हुकूमत से आईनी तरामीम का मुसव्वदा मांगा, जो नहीं मिला। JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं हुकूमत का बिल पेश करने में ताखीर का कहा। बिल पढ़े बगैर वोट का फैसला कैसे कर सकते हैं? आईनी तरामीम के लिए इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इंसाफ की फराहमी को आसान बनाने का वादा किया था। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं तरमीम से हर पाकिस्तानी की जिंदगी में बेहतरी आएगी। पार्लियामेंट आइन और कानून में तरमीम का हक रखती है। आइनी तरमीम के हवाले से मुस्बत और मुकम्मल मुशावरत मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश है कि आज ही पेशरफ्त हो जाए। मीडिया को होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। ताखीर की वजह सिर्फ और सिर्फ मुशावरत है। 2 सितंबर को अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी थी। ABN न्यूज से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हमारे सारे मेंबरान हमसे राबिते में हैं। 1-2 मेंबर मिसिंग थे, इनको हम ट्रेस कर रहे हैं। अगर जोर जबरदस्ती की गई तो ऐसा वोट काउंट नहीं होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान के साथ अच्छी मुलाकात रही, उन्होंने कभी डिमांड्स नहीं की। मौलाना फजल रहमान की किसी तजवीज़ पर कमेटी में गौर नहीं हुआ। आइनी तरमीम बिल पर बहस कमेटी का मैंडेट नहीं। कमेटी में तरामीम पर कोई तजावीज़ नहीं दी। कुछ पॉइंट्स पर ब्रीफ किया गया, लेकिन बिल किसी के पास नहीं था। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इजलास के शुरका को पार्टी पॉलिसी से मुतालिक हिदायत दी, पार्टी के लाहे अमल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की इजलास के शुरका को यौम जमहूरियत पर मुबारकबाद। इजलास में आसिफा भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान कौमी असम्बली और अरकान सेनेट के शिरकत। BNP मेंगल के सेनेट में 2 वोट। सरदार अख्तर खान मेंगल भी अहमियत इख्तियार कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वोट के लिए अख्तर मेंगल से राबिता। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी अख्तर मेंगल से राबिता। मुतालिबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। अख्तर मेंगल ने मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मुसव्वदा मांग लिया। कहते हैं कि हमने 2000 के करीब लापता अफराद की बात की। हुकूमत की ज़रूरत आइनी तरामीम, हमारी ज़रूरत लापता अफराद हैं। हुकूमत से मुजव्वज़ा आइनी मुसव्वदा मांगा है। जब तक हमारे पास ड्राफ्ट नहीं आता कुछ नहीं कह सकते। वज़ीर आज़म से कहा है हमारे सैनिटर्स के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। लापता अफराद का मामला आज का नहीं, काफी अरसा पुराना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी के चेंबर में MQM की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की MQM अरकान को आइनी तरमीम पर ब्रीफिंग।
اسحاق ڈار اور اعظم نذیر تارڑ نے ایم کیو ایم کو اعتماد میں لیا. فاروق ستار نے کہا اس توقع پر آئینی ترمیمی بل پر سپورٹ کریں گے, حکومت مضبوط ہوگی. آئینی ترمیمی بل کے کچھ جملہ موضوعات پر اعتماد میں لیا گیا, بل دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے. مسلم لیگ نون نے محسوس کیا ایسی آئینی ترمیم ضروری ہے. جمہوریت تب مستحکم ہوگی جب ایم کیو ایم پاکستان وہ آئینی ترمیمی بل لائے گی جس میں اختیارات شہروں اور اضلاع کو دیے جائیں گے. آئینی ترمیم پر کوئی مشاورت نہیں ہوئی, پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنا دیا گیا. اوپر سے آرڈر آتا ہے اور عمل شروع ہو جاتا ہے. اسد قیصر کی میڈیا سے گفتگو, کہا مولانا فضل الرحمان کو ڈرافٹ دیا گیا تو ہم سے بھی شیئر کیا جانا چاہیے. جو بھی ہو رہا ہے رولز کے خلاف ہو رہا ہے. رات کی تاریکی میں فیصلے ہونے ہیں تو پارلیمنٹ کا کیا مقصد؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم جمہوری ہیں, کیا یہ جمہوری رویہ ہوتا ہے؟ آئینی ترمیم پر ہو سکتا ہے ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں. جن پر شکوک و شبہات تھے وہ شقیں شامل نہیں. اعجاز الحق کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا پتہ نہیں لیکن ہم سے مسودہ ہم نے نہیں دیکھا ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا تھا کہ پہلے مسودہ دکھائیں پھر بات ہوگی. ایک تو حکومت کے پاس تعداد پوری نہیں, دوسرا یہ آئین اور قانون پر شب خون مار رہے ہیں. زرتاج گل کی ABN نیوز سے گفتگو, کہا حکومت کے اپنے نمائندوں کو نہیں معلوم ترمیم ہو رہی ہے یا نہیں. مسلم لیگ نون کو خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے کیونکہ ان کے پاس بندے پورے نہیں. اورنگزیب کھچی کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی ابھی تک غائب. ظلم برداشت کرنے کے باوجود PTI کے لوگ پارٹی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. چیف جسٹس کے ایکسٹینشن پر بولیاں لگ رہی ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں 25 کروڑ عوام پارلیمان میں ہونے والے کھیل کی مذمت کرتے ہیں. کبھی ترمیم, کبھی جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن اور آج چیف جسٹس کی توسیع پر بولیاں. پارلیمان میں موجود لوگوں کی اکثریت عوام کی رائے سے منتخب ہی نہیں ہوئی. یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن کر اقتدار میں آتے ہیں. پائیدار معاشی استحکام کے لیے پالیسیوں اور اصلاحات کا تسلسل ضروری. کسی کو بھی ملک کے امن سے کھیلنے کی اجازت نہیں. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی پریس کانفرنس, کہا ماضی کے عدالتی فیصلوں سے ملک کو نقصان ہوا. PTI حکومت نے اپنے 4 سالہ دور میں معیشت کو تباہ کیا. PDM حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی. اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین شرح پر پہنچ چکی. پاکستان CPEC کے باعث سرمایہ کاری کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا. مریم نواز کا ماڈرن سبزی اور فروٹ منڈی پروجیکٹ کو جلد مکمل کرنے کا حکم. ماڈرن سبزی اور فروٹ مارکیٹ کو ایشیا کی بہترین منڈی بنانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں پروجیکٹ کا جائزہ. منصوبے کے تحت پاکستان کی پہلی ماڈرن سبزی اور فروٹ منڈی 300 ایکڑ پر بنے گی. مارکیٹ کو ایکسپورٹ زون میں بنایا جائے گا. آمد و رفت کے لیے ہر طرف سے رسائی ہوگی. مارکیٹ میں شارٹ ہونے والی سبزیوں خصوصاً ٹماٹر اور پیاز کے لیے کولڈ سٹوریج بھی بنائے جائیں گے. خیبر پختونخوا میں پلاسٹک بیگز کے استعمال پر عائد پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ. پلاسٹک بیگز کے استعمال اور فروخت پر مکمل پابندی کے لیے 3 مہینے کا وقت مقرر. الیمین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس میں مقررہ وقت کے بعد پلاسٹک بیگز کے استعمال پر سخت کارروائی کا فیصلہ. اینٹوں کے بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کے لیے منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ. اجلاس میں انوائرمنٹل پروٹیکشن کونسل کے رولز آف پروسیجرز کی منظوری.